एक दूर दराज जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। उसका नाम बबलू था। बबलू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन थोड़ा आलसी और भोले दिल वाला भी था। वो ज्यादा बोलता नहीं था और अधिकतर पेड़ों की छाया में अकेले समय बिताता था। जंगल के दूसरे जानवर उसका सम्मान तो करते थे, लेकिन उसके पास आने से कतराते थे। उसी जंगल में एक शरारती और चालाक बंदर रहता था, जिसका नाम चीकू था। चीकू हर समय पेड़ों पर उछलता कूदता रहता, मजाक करता और दूसरों को परेशान करता रहता था। उसे लगता था कि बुद्धि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बड़े जानवरों का भी मजाक उड़ाता था, खासकर हाथी का। एक दिन चीकू ने मजाक मजाक में बबलू की पीठ पर एक पत्थर फेंक दिया और जोर से हंसने लगा। बबलू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। चीकू को लगा कि हाथी बेवकूफ है और कुछ समझता ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी कि बबलू लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता था। कुछ दिनों बाद जंगल में जोरदार बारिश हुई। नदी का पानी बहुत तेज हो गया। एक दिन चीकू फल तोड़ते समय एक कमजोर डाल पर बैठ गया, जो अचानक टूट गई। चीकू सीधे तेज बहते पानी में गिर पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसी समय बबलू पानी पीने के लिए नदी के पास आया। उसने चीकू को पानी में बहते हुए देखा। बिना एक पल गंवाए बबलू ने अपनी लंबी सूंड पानी में डाल दी। बड़ी मुश्किल से उसने चीकू को पकड़कर किनारे खींच लिया। चीकू कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। वो धीरे से बोला, बबलू भाई, मैंने आपका मजाक उड़ाया, आपको परेशान किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। बबलू ने प्यार से कहा, दोस्ती में हिसाब नहीं देखा जाता, मदद सही समय पर की जाती है। उस दिन के बाद चीकू बदल गया। उसने शरारतें कम कर दी और बबलू के साथ समय बिताने लगा। वो बबलू को जंगल के खतरनाक रास्तों के बारे में बताता और पेड़ों के ऊपर से खतरा देखकर उसे सावधान करता। बदले में बबलू चीकू को मजबूत डालियां तोड़कर देता और शिकारियों से उसकी रक्षा करता। एक दिन शिकारियों ने जंगल में जाल बिछा दिए। बबलू उनमें फंस गया। अब चीकू की बारी थी। उसने अपनी चतुराई से जाल की रस्सियां काट दी और दूसरे जानवरों को बुलाकर बबलू को आजाद करवा लिया। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने समझ लिया कि अगर ताकत और बुद्धि साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इस तरह हाथी, बबलू और बंदर चीकू की दोस्ती जंगल की सबसे मशहूर मिसाल बन गई। एक हरा भरा और खुशहाल गांव था, जिसका नाम सोहनापुर था। ये गांव अपने खुले खेतों, हरी भरी चरागाहों और मेहनती किसानों की वजह से मशहूर था। गांव के लोग सादे थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी शांति से गुजर रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के पास ही एक पुराना और वीरान जंगल था, जहां एक खतरनाक और ताकतवर काला बैल रहता था, जिसे सब कालिया बैल के नाम से जानते थे। कालिया बैल आम बैलों जैसा नहीं था। उसका शरीर काला था, आंखें लाल थीं और उसके सींग इतने नुकीले थे कि उसे देखकर कोई भी कांप जाए। कहा जाता था कि वो बहुत गुस्सैल है और अपने इलाके में किसी को बर्दाश्त नहीं करता। शुरुआत में लोगों ने उस बैल को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे कालिया बैल ने गांव के खेतों पर हमला करना शुरू कर दिया। वो रात के समय आता, फसलों को रौंद देता और किसानों के जानवरों को डरा देता। किसान बहुत परेशान हो गए। कई लोगों ने उसे पकड़ने या भगाने की कोशिश की, लेकिन कालिया बैल सबको डराकर वापस जंगल की ओर चला जाता। गांव में डर फैल गया। बच्चे शाम के बाद बाहर निकलने से डरने लगे और किसानों की मेहनत बर्बाद होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। सब समझ गए कि ये कोई आम समस्या नहीं है। उसी गांव में एक बहादुर और समझदार युवक रहता था, जिसका नाम अमान था। अमान ने फैसला किया कि वो ताकत से नहीं, बल्कि अक्ल से कालिया बैल का सामना करेगा। उसने सोचना शुरू किया कि कालिया बैल हमेशा गुस्से में क्यों रहता है। एक रात अमान ने बैल का पीछा किया और देखा कि जंगल में कुछ शिकारी उसके बच्चे को कैद करके रखे हुए हैं। यही वजह थी कि कालिया बैल गुस्से में पागल हो चुका था। अमान को सच्चाई समझ में आ गई। अमान ने अकेले ही हिम्मत करके शिकारियों का सामना किया, गांव वालों को भी बुलाया और कालिया बैल के बच्चे को आजाद करवा दिया। जैसे ही बैल ने अपने बच्चे को देखा, उसका गुस्सा खत्म हो गया। वो चुपचाप अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर लौट गया। उस दिन के बाद कालिया बैल कभी गांव में नहीं आया। गांव फिर से शांति का प्रतीक बन गया। लोग अमान की अक्ल और हिम्मत की तारीफ करने लगे।